अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है तैमूर अहमद खान। रेडियो पाकिस्तान के पहले फूड चैनल रिवायत और जायके का इम्तिजाज, इसके साथ आज हम अपनी पहली पॉडकास्ट का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है सुहेल साहब और ये भावलपुर में वायरल बिरयानी वाले के नाम से जाने जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे फूड चैनल के पॉडकास्ट में हमारी कोशिश होगी कि हम खाने पीने से रिलेटेड मेहमानों को बुलाएं और ऐसे लोगों को बुलाएं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड से हो। तो हमारे आज के मेहमान, जैसे मैंने तारुफ कराया, सुहेल साहब, वायरल बिरयानी वाला। सुहेल साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। सुहेल साहब आज से 1.5 हफ्ता पहले बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे। इनके फाइनेंशियल हालात इतने ख़राब थे कि इन्होंने मुझे बताया कि इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं। सुहेल साहब की कहानी जानते हैं सुहेल साहब की ज़ुबानी। सुहेल साहब, आप बताइएगा, आपने कब बिरयानी वाला सिलसिला शुरू किया? इससे पहले आप क्या करते थे और अब आप क्या कर रहे हैं? काइंडली बताइए, ओवर टू यू। मैं बिरयानी लगाने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान था। मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई वगैरह किया था, जॉब वगैरह अप्लाई किया था। किसी जगह से कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, फिर सोचा कि दिमाग में एक आइडिया आया कि ये बिरयानी लगाई जाए। ठीक है, जहाँ पे मैंने दूसरे लोगों को कारोबार करते हुए देखा, मैंने कहा चलो हम भी लगा के देख लेते हैं। लेकिन फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बीच में बहुत ज़्यादा आ रही थी कि किस तरीके से लगाएं, कहाँ सेटअप करें। सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा मसले दरपेश हो रहे थे। फिर आखिरकार यही फैसला किया कि मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है, मैं उसी के ऊपर ही क्या कहते हैं बिरयानी लगानी शुरू कर दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बाइक पर ही बिरयानी लगाना स्टार्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 हफ्ता पहले जो बिरयानी की सूरत हाल थी, वो आपकी लगाई हुई वीडियो की वजह से माशाल्लाह अब तक बहुत ज़्यादा कारोबार में इजाफा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हम आपसे भी जानेंगे कि आपकी क्या सेल थी और अब क्या सेल है, ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन मिले। लेकिन सुहेल साहब की इस बात में ख़वातीनो हज़रात हमारे लिए एक सबक है। वो सबक ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई मदद आएगी तभी हम कुछ शुरू करेंगे। हमारे पास जो हो, जितना हो, उससे हमें काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे सुहेल साहब ने, इनके पास सिर्फ एक बाइक थी और इनके घर वालों ने इनकी हेल्प की। हमारी भाभी जो कि यहाँ मौजूद भी हैं, बैठी हुई हमें सुन रही हैं, उन्होंने इनकी हेल्प की। घर के पतीले में इन्होंने घर के राइस से काम शुरू किया और अपने बाइक के ऊपर ले आकर यूनिवर्सिटी चौक के साथ मछली तालाब पार्क के बिल्कुल साथ इन्होंने बिरयानी का अपना स्टॉल लगाया अपने बाइक के ऊपर ही। और माशाल्लाह अब इनकी बिरयानी जो है वो काफ़ी फेमस हो चुकी है। ये खुद भी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। बहुत सारे व्यूज़ आए इनकी वीडियोज़ पे, मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच्ड हिम और इनकी बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा होता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले क्या सेल थी आपकी और सोशल मीडिया की वजह से क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। पहले 1.5 हफ्ता पहले जब मैंने बिरयानी की काम स्टार्ट किया था, तब सेल थी बहुत कम। हो गया तकरीबन 1.5 किलो चावल निकलते। 1.5 किलो चावल एक दिन में? पूरे दिन में 1.5 किलो चावल? पूरे दिन में 1.5 किलो। ओके ओके। और आपकी लगाई हुई वीडियो की वजह से माशाल्लाह अब तकरीबन 7 किलो तक काम पहुंच चुका है एक दिन का। नहीं, ये आप मुझे प्लीज, आप मुझे नहीं कहिए, ये मैंने नहीं लगाई, ये कुदरत ने हमसे लगवाई है, अल्लाह ताला ने हमसे लगवाई है। और ऑफ कोर्स आप और आप जैसे जितने भी हमारे भाई लोग मौजूद हैं या बहनें हमारी मौजूद हैं, उनके लिए हमारा रेडियो पाकिस्तान का फूड चैनल हाजिर है। आप जब चाहेंगे हम आएंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे और अपने व्यूवर्स को ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, और सुहेल साहब ये बताइए मुझे आप कि इससे पहले आप मैंने सुना आप शोबीज वगैरह में भी थे, तो उसके बारे में कुछ जरा मुझे बताइए। कैसे सिलसिला शुरू हुआ, फिर कैसे रुका, क्या सिलसिला था? सिलसिला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि उस टाइम मैं अलमाइदा में काम करता था। अलमाइदा में? ठीक है। अलमाइदा रेस्टोरेंट चौक फोड़ा। तो बस फिर ऐसे बैठे बैठे के एक अननोन कॉल आई कि आपको असिस्ट किया गया है इधर जियो चैनल में। ओके। तो जियो चैनल में एज असिस्ट किया गया था ड्रामा डायरेक्शन के वाले से। तो फिर मैं लाहौर चला गया, फिर वहाँ जाके काम वगैरह स्टार्ट किया। फिर उनका ऑफिस वहाँ से खत्म हो गया, फिर मैं कराची चला गया और उनकी शिफ्टिंग वहाँ हो गई। तो फिर वहाँ पे भी डायरेक्शन वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा था सिलसिला। लेकिन अचानक बीच में फिर घर के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, जिसकी वजह से बार बार आना जाना लगा रहता था। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो फिलहाल फिर यही फैसला किया कि यहीं पर रहकर कोई काम स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सही। ख़वातीनो हज़रात, इनकी इस बात में भी हमारे लिए एक सबक है
वो सबक ये है कि कभी कभार हमें लगता है कि हम जिस फील्ड में है वही ही हमारी जिंदगी है, उस फील्ड के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता। हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो प्लान किया है, जो हमारे लिए कुदरत ने प्लान किया है, उसके बारे में हमें इल्म नहीं होता। कभी कभार हमें जो लग रहा होता है कि ये हमारी फील्ड है, उससे हट के कोई और फील्ड होती है जिसमें हमारी सक्सेस लिखी हुई होती है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम हो उसको दिल लगाकर करें। लेकिन अगर वो नहीं चल रहा तो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल इन योर लाइफ। आप उन ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करके उनमें भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सुहेल साहब, आप ये बताइए, खाने पीने में तो आप माशाल्लाह बिरयानी तो बहुत अच्छी बनती है, हमारी भाभी बनाती है, ऑफ कोर्स आई नो दैट। वो ऑफ कोर्स आपने मुझे पहली मुलाकात में ही बताया था कि हमारी भाभी ने वो बिरयानी बनाई थी और रायता भी, वो सब कुछ वो खुद ही बनाती है। आपको क्या पसंद है पर्सनली खाने पीने में? पर्सनली खाने पीने में सर अभी तक जो मिल जाए वही खा लेते हैं, सीधी सी बात। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन फिर भी कोई चॉइसेस हो जो आप हमारी भाभी से आप फरमाइश करते हो कि भाई ये वाला खाना मुझे चाहिए, ऐसा कौन सा खाना है? बेसिकली घर में जो बनता है चाइनीज राइस। ओके, चाइनीज राइस। यानी हमारी भाभी जो है वो एक्सपर्ट है राइस के फूड। जी जी बिल्कुल। ओके, तो हम यानी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिरयानी के साथ साथ हमें चाइनीज राइस की वैरायटी भी मिल सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ख़वातीनो हज़रात, आप भी कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, उनको यूज कीजिए। और जो भी बिजनेस आप करना चाहें, अपने घर वालों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से उसको स्टार्ट करें। मुझे पता है आजकल बहुत महंगाई है, मुझे पता है हालात बहुत खराब है, मुझे पता है चीजें अफोर्ड नहीं हो रही, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और पाकिस्तान को इसी तरह से कायम व दायम रखिए। इस बात के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आप भी कोशिश कीजिए, वायरल बिरयानी वाले सुहेल साहब के पास जाइए, यूनिवर्सिटी चौक के बिल्कुल साथ मछली तालाब पार्क के बाहर इनका स्टॉल है, इनके बाइक के ऊपर ही, वहां पर जाइए, इनकी बिरयानी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारे इस पॉडकास्ट में आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, थैंक यू सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। ख़वातीनो हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।